दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। और मेरा आज का टॉपिक है बुरे सपनों का रिपीटेशन होना, बुरे सपने बार बार आना और एक जैसे आना। जैसे और बुरे सपने जैसे होता है किसी जंगली जानवर का डर वाले, कि आपको जंगली जानवर अटैक कर रहा है, वही सपने बार बार आते हैं। या किसी भूतों के सपने आ रहे हैं, बार बार वही सपने आ रहे हैं भूतों के। और या किसी कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है और वो सपने रोज़ाना आ रहा है, वो सपनों में आपको मार रहा है। तो इन सपनों का जो ऐसे सपने आ रहे हैं, तो आप इसको सुपरस्टिशन या अंधविश्वास से ना जोड़ें बिल्कुल। इनका उपाय आसान उपाय है मेडिटेशन स्टेट मेडिटेशन। अब आप कहेंगे कि इसके लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको नहीं मेडिटेशन करना पड़ेगा, मगर आपको जो मैं बताऊंगा वैसे मेडिटेशन करना पड़ेगा। कि जैसे अधिकतर ये करें कब, जब सोने से पहले करीब 15-20 मिनट या आधा घंटा पे, और दिन में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इससे क्या हो, मेडिटेशन जैसे आप मेडिटेशन में बैठ गए, ठीक है। आप आराम से जब सोने से जाने से पहले आधे घंटे पहले पर जैसे आप बेड्स पे बैठ गए, बेड पे आराम से, और मेडिटेशन स्टार्ट होती ना, आराम से आंखें बंद करके बैठ जाओ और भूमध्य स्थित यहाँ पर ध्यान लगाइए आंखों के बीच में, और आंखें बंद कर लीजिए। और फिर उसके 5 मिनट बाद फिर सांसों पर ध्यान दीजिए और वहाँ पर लीजिए। तो इससे, और बस सांसों पर ध्यान दीजिए। आपका हो सकता है ध्यान भटके, मगर सांसों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ऐसा करेंगे तो मेडिटेशन में क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वह एक्टिव हो जाता है। कम एक्टिव होता है, मगर ज़्यादा एक्टिव कब होता है, जब सपनों के दौरान होता है। क्योंकि जो डर होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि आप जैसे, और वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आपको बुरे सपने आ रहे हैं, और जैसे पर्टिकुलर एक ही चीज़ कह रहे हैं। तो ये जो पैटर्न बन गया आपका सबकॉन्शियस माइंड में, उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे नेगेटिव विचार विचार नेगेटिव सपने आ रहे हैं, तो पॉजिटिव सपने लेकर अपन को खुद पॉजिटिव सपने लेकर वैसा तोड़ना पड़ेगा उस पैटर्न को, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे कि आप बैठ के आप सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, धीरे धीरे, जैसे करीब 10 मिनट हो जाए या 5 मिनट हो जाए, ठीक है। आप ऐसा अब विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, ऐसा सोच कि जैसे आपको डॉग्स का सपना आ रहा है, बार बार रोज़ाना आपको अटैक कर रहा है, ठीक है, और आपको काट दे रहा है रोज़ाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप सोचें कि जैसे आप घर से निकले, कि आप घर से निकले और आपने अच्छी लकड़ी, मजबूत लकड़ी अपने पास रख ली, ठीक है ना। और दूसरा, जो डॉग्स पकड़ने की एक छड़ी आती है जिसमें साउंड भी रहता है, वो भी दोनों दोनों रख ली। और आप जा रहे हैं और आपने देखी वही डॉग्स। आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कि वो 4-5 डॉग्स बहुत जहरीले दिख रहे हैं और बड़े बड़े दांत वाले, और आप पर अटैक के लिए। और आप अब क्या करें, पूरे गुस्से से, जैसे आपको, और पूरे सांस से आपने उस लकड़ी निकालना है और उनको अच्छी तरह पीटना है। मतलब जितना वो जो आपको परेशान किया ना सब, ऐसा पीटना है, बहुत बुरी तरह पीटना है। और वो पीट कर वो भाग गए, वो सारे डॉग्स भाग गए, ठीक है। फिर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ब्रेव महसूस कर रहे हैं, बहादुर महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दोबारा वापस, अब अगले दिन का सपना सोचना है कि क्या सपना आएगा फिर अगले दिन का। कि आप वापस घर से निकले, आपके पास छड़ी है, दूसरे में साउंड वाली छड़ी है, और आप जा रहे हैं साहसों को एकदम बहादुर बनकर। और जैसे आपको पता है कि डॉग्स आएंगे, वो डॉग्स आए और आप पर अटैक किया, और आप पर अटैक किया। इस बार भी आपने बहुत पीटा उनको और वो भाग गए। अब तीसरे दिन का सोचना पड़ेगा आपको वैसे, कि आप इस बार जा रहे हैं, वो छड़ी आपके पास है, और अचानक जैसे वो बहुत दूर से वो डॉग्स से 5-6 वो आप पर भौंक रहे हैं, और उनको पता चला कि ये 2 दिन से मुझे पीट रहा है ये इंसान। तो दूर से भाग गए वो। आप जब वो दूर से भागे आपको देखकर, तो आप देखो एकदम कि देखो मुझसे डर रहे हैं, मतलब। तो ऐसे डर पर ऐसे सोचना पड़ेगा आपको ऐसे। और ये एक दिन नहीं, आपको 3-4 दिन तक लगातार ऐसा सोने से पहले और
करना पड़ेगा ऐसा। और अच्छा होगा कि आप उठते ही ऐसा करें थोड़ा बहुत, इससे आपको थोड़ी राहत महसूस होगी और ये इस पर डर पर और कम कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है कि जैसे कईयों को नदी का डर लगता है कि आप नदी में गिर पड़े, गहरी नदी है, अब डूब रहे हैं, कोई नहीं बचा रहा और आप मर गए। तो आप ऐसा वही आपको मेडिटेशन स्टेट में बैठना है सोने से पहले, और आपको अब सोचना क्या है, आपको ये सोचना है कि आप सपना नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि जैसे आपने जो तैरना सिखाते हैं उस इंस्टीट्यूट में चले गए आप। जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं लोग तैरने के लिए, कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट होता है, तो उसमें गए, आपने तैराकी जो तैरने की पूरी प्रैक्टिस की, तब वो कोर्स किया अच्छा खासा 7-8 दिन का, कोई 15 दिन का होता है, कोई 1 महीने का हुआ, और आप अच्छे तैराक बन गए। शुरुआत में उसमें लाइफ जैकेट देते हैं ताकि वो उसमें स्विमिंग पूल में डूब नहीं जाए, और आप रोज़ाना सीख रहे हैं और आपने अच्छी तरह सीख लिया है, आप उसके विनर भी बन गए। जब उसमें कंपटीशन हुआ तैराक में, तो आप बिना लाइफ जैकेट के जीत गए और कहीं, और आप विनर हैं तैरने में, ठीक है। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। और फिर उसके बाद में आप सपनों में जाइए कि आप जैसे सपनों में आप नदी से पैर फिसला और आप नदी में मतलब गिर पड़े और गहरी नदी आप डूबे। अब आपको है कि आप जैसे अचानक वही सपना सोचना है कि आप जैसे गिरे नदी में, आप डूब रहे हैं, फिर अचानक आपके दिमाग में अरे मुझे तो तैरना आता है, मैं तो डूब ही नहीं सकता, आपको तैरना, और आपके पास लाइफ जैकेट भी है, आपके पास है। तो आप वापस, आप घबराए नहीं, आप सोचें आप बाहर आ जाए, तैर कर बाहर आ जाए, आसानी से बाहर आ गए आप, ठीक है। अब वापस रिपीटेशन करना है वो सपना दोबारा कि आप गए, आपका आपने देखा पैर फिसला, तो आपके पास लाइफ जैकेट नहीं थी, फिर अचानक आपको याद है अरे लाइफ जैकेट की क्या ज़रूरत है मैं तो अपने आप ही सक्षम हूँ, मैं तो विनर हूँ तैरने में। आप उस लहरों में तैरते हुए बाहर आ गए और आप सब कुछ कह रहे हैं अरे वाह, आपको शाबाशी दे रहे हैं ऐसे। 30 दिन का सपना सोचा कि आप जब गए, आपने जैसे नदी देखी, आप भाग कर कूद गए और अच्छी तरह तैर तार के वापस आ गए। लोग आपको देख के हैरान गए कि वाह, इतनी गहरी नदी में भी ये डरा नहीं इंसान एकदम, और आप बहादुरी से बाहर आइए। ऐसे आपको करना पड़ेगा, इससे थोड़ा और कम करें, ऐसा ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। तो वो जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बिठाना, क्योंकि नेगेटिव पैटर्न बैठ के आप पॉजिटिव पैटर्न बिठाना पड़ेगा। हाँ, और आप ये सोच रहे होंगे आपने कि मुझे तैरना नहीं आता, ये कैसे हो, नहीं, आपको सोचने में क्या जा रहा है, आप सोच। और अच्छा हो आपको तैरना नहीं आता तो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा पैसे नहीं लेते, मगर आप सपनों से मतलब आपके फियर से ज़्यादा तो महंगा नहीं है वो तैरना। तो आप ऐसा, और अधिकतर कईयों को आता है कि भूतों का आता है, भूतों का। तो आप यदि भूत पर विश्वास कर रहे हैं तो आप भगवान पर विश्वास कीजिए। आप ऐसा सोचिए अब कि आप रोज़ाना मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं रोज़ाना, अब रोज़ाना सुबह शाम हनुमान जी का आप ऐसा कर रहे हैं, तो हनुमान जी का विशेष आपका आशीर्वाद हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये भूत प्रेत, ये जो नेगेटिव स्पिरिट होती है, नेगेटिव सोल होती है, वो हनुमान जी के नाम पर, माता हनुमान जी के नाम पर काँपती है, डरती है। और आप तो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे बंदे हैं, तो वो आप पर टच भी नहीं हो सकती। आप कहीं भी चल जाओ, वीराने कहीं खंडर में कहीं चल जाओ, आप पर टच भी नहीं कर सकती वो स्पिरिट ऐसी। तो आप हमेशा अब सोचो, आप सपनों पे सपने में वापस आइए, जो आपको सपना आया था, और आप वो सपना देखिए कि आप जा रहे हो और भूत ने अटैक कर लिया, और आप अब जा रहे हैं और भूत ने अटैक कर लिया, तो आपको टच करते हुए भस्म हो गया या मर गया, भाग गया। पहले तो आपको पकड़ लिया था, आपको डरा रहा था, अब तो वो खुद डर के भाग गया। दोबारा दोबारा विजुलाइज करिए कि आप जा रहे हैं और अचानक भूत आ गया और आपको आपको देखा, तो देखने मात्र से वो भाग गया। तीसरे दिन से वो आ ही नहीं रहा, दूर से काँप के भाग। तो ऐसे ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको, और ये 5 दिन तक ऐसा करना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, आपको जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बना हुआ है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। आपको सबकॉन्शियस माइंड में फियर का पैटर्न बन गया, आपका डर का पैटर्न बन गया, तो वो जो साइकिल बन गई ना, चक्र बन गया सोचने का,
नेगेटिव विचार होगा तो उसको पॉजिटिव विचारों से बदलना पड़ेगा। और ये माइंड तब मेडिटेशन में जाते हैं ना, तभी वो हो सकता है, क्योंकि मेडिटेशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे ना अपन, तो वो धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी, ठीक है। और आप भी जानते हो किस दिन का विज्ञान, आपने सुना होगा कि ये दिन कोई भी चीज़ सोचेंगे तो वो सही हो जाती है। तो आपको किस दिन की ज़रूरत नहीं है, आप 5 दिन करके देखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए दिन में भी कर सकते हैं इसको, मगर आप सोने से पहले और जागने के बाद अधिकतर करेंगे, जब आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है उस समय, तो काम तब करेगा, ठीक है। और आप सही, और ये भी दैनिक दिनचर्या में भी ऐसा भी करें। जैसे अधिकतर में होता है कि जिस सुबह उठें वो ये एक्सरसाइज भी करें, रनिंग करें, पुशअप करें, ये थोड़ा शरीर पर ध्यान दें। और मंदिर जाइए, आप मंदिर भी जाइए, इससे आध्यात्मिक जो आपका रुझान है वो बढ़ेगा। और जैसे, और ये आप तैरने से डर लगता है, तैरना सीखिए। हाँ, ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई पे जाइए। हर चीज़ जो डर लगता है उसके भी खिलाफ कीजिए, आपको डर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये साइकोलॉजिकल मेथड है जो आपके काम आएगा। ये साइकोलॉजी किताब में लिखा हुआ है, तो आप इससे आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, आशा करता हूँ। और हमेशा आध्यात्म में ही साइंटिफिक मेथड छुपा है, मगर अपन क्या है उसको देख नहीं पाते हैं। तो आप इस पर विश्वास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आपको, ठीक है। धन्यवाद।